नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ रिचल सिन्हा। आज हम बात कर रहे हैं उन सवालों की जिनका जवाब देने से सत्ता बच रही है और उन सच्चाइयों की जिन्हें छुपाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहलगाम आतंकी हमले से। पहलगाम हमला सिर्फ गोलियां नहीं, कश्मीर की कमर तोड़ने की साजिश। पहलगाम में जो हुआ वो एक साधारण हमला नहीं था, ये आतंकवादियों की सोची समझी चाल थी कश्मीर की रीढ़ पर वार करनी। वो जानते हैं कश्मीर का पर्यटन हजारों लोगों के पेट की रोटी है। अगर डर का माहौल फैलेगा, सैलानी नहीं आएंगे और पूरा कश्मीर बेरोजगारी में डूब जाएगा। सीधा सा प्लान था कश्मीर को घुटनों पर लाना। अब जरा सोचिए, आतंकवादियों का खतरा था, सुरक्षा का अलर्ट था, फिर भी आम जनता असुरक्षित रही। लेकिन उसी वक्त भाजपा के बड़े नेता निशिकांत दुबे साहब गुलमर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे थे, फुल सिक्योरिटी के साथ। आम जनता मरे तो मरे, कोई पूछने वाला नहीं। नेता मजे करे, पूरी सरकारी सुरक्षा हासिल। क्या यही है मेक इन इंडिया? अब असली सवाल, जब दर्द में डूबा था कश्मीर, तब कौन पहुंचा वहां? और इसका जवाब राहुल गांधी। राहुल गांधी सीधे पहुंचे उन टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिकों, लोकल व्यापारियों के बीच जिनकी जिंदगी इन पर्यटन से जुड़ी है। उनका हौसला बढ़ाया, उनका दुख समझा। असल देशभक्ति यही है ना? लेकिन नहीं, भाजपा के आईटी सेल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर इस तरह घुमाई गई जैसे वो देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के कश्मीर दौरे की। राहुल गांधी ने हाल ही में कश्मीर में दौरा किया, जहां उन्होंने कश्मीरी टूर ऑपरेटर्स और स्थानीय वासियों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की बात की और कश्मीरियों का हौसला बढ़ाया। लेकिन इस दौड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी का ये कदम देशभक्ति है, क्योंकि वे कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। वहीं कुछ विरोधी नेता इसे देश विरोधी राजनीति करार दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये कदम पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। अब सवाल ये है कि इस दौरे को देशभक्ति कहे या दुष्प्रचार? क्या ये यात्रा वाकई कश्मीर के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने और वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए था, या फिर ये एक राजनीतिक कदम है जिसे अपनी छवि को सुधारने के लिए लिया गया? कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर में जाकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं गए, तब राहुल गांधी ने कदम बढ़ाया और कश्मीरी लोगों से मुलाकात की। उनके इस कदम को देशभक्ति के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन वही कुछ राजनेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के कश्मीर दौरे को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये वाकई में कश्मीर के लोगों के लिए था, या इसे देश विरोधी हितों को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाएगा? इस बारे में चर्चा अब भी जारी है। कश्मीर पर इस समय जो उथल पुथल मच रही है वो किसी से छिपी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और कश्मीर की सुरक्षा दोनों ही अहम मुद्दे हैं। देशभक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वोटों की राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया है, या वाकई में देश के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए जरूरत है? राहुल गांधी का कश्मीर दौरा भले ही राजनीतिक तौर पर विवादित हो, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर के लोग, कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री और वहां के आम नागरिक जो संघर्ष कर रहे हैं, वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है। इस पूरे मामले में हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम कश्मीर की सच्चाई को समझने और उसकी मदद करने की बजाय सिर्फ राजनीति के खेल में फंसने जा रहे हैं? क्या कश्मीर के लोग जो आए दिन आतंकवाद का सामना करते हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है? यहाँ सवाल सीधा है, अगर राहुल गांधी कश्मीर के घायलों के बीच जाते हैं तो दुष्प्रचार क्यों? क्यों नहीं मानते कि देशभक्ति सिर्फ भाषणों से नहीं, जमीनी कामों से भी होती है? क्या देशभक्ति अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड से नापी जाएगी? दोस्तों, जब पूरा देश कश्मीर के दर्द से टूटा हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी से उम्मीद थी कि वे आवाज उठाएंगे, मन की बात में कम से कम एक जिक्र करेंगे। लेकिन अफसोस, मन की बात में पहलगाम हमले का नाम तक नहीं लिया गया। सोचिए, क्या सत्ता अब इतनी संवेदनहीन हो गई है कि आम जनता का दर्द भी किसी स्क्रिप्ट में फिट नहीं होता? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी की इस यात्रा को देशभक्ति के रूप में लिया जाता है, या ये सिर्फ एक और राजनीतिक खेल साबित होता है? क्या कश्मीर को फिर से शांति और समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश की जाएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी का कश्मीर दौरा देशभक्ति का प्रतीक है,
या फिर इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम इस मुद्दे पर आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। सच्चाई को आगे बढ़ाइए, न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़िए। मिलते हैं एक और सच के साथ। धन्यवाद।